नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे कि 42 कानूनों से जुड़े 183 प्रावधान होंगे खत्म। जेल की सजा से जुड़े कई प्रावधान भी इसमें शामिल हैं। अदालतों में घटेगा मुकदमों का बोझ। जन विश्वास संशोधन विधेयक 2023 पर मोदी कैबिनेट की मुहर। और आप देखते हैं कि कारोबार कारोबार होगा सुगम, लोगों को दैनिक कामकाज होगा आसान। और इन अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। जिन अधिनियमों में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव है उनमें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, सार्वजनिक ऋण अधिनियम 1944, फार्मेसी अधिनियम 1948, सैनेमेट्रोग्राफ ग्राफ अधिनियम 1952, कॉपीराइट अधिनियम 1957 और पेटेंट अधिनियम 1970, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मोटर वाहन अधिनियम 1988, ट्रेड मार्क्स अधिनियम 1999, रेलवे अधिनियम 1989, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 आदि इसमें आप देखते हैं। और बहुत सारे में संशोधन करने की बात हो रही है या हटाने की बात हो रही है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि समय समय पर कानूनों में आप देखते हैं कि बदलाव करने की या खत्म करने की जरूरत बनी रहती है। अब आप सोचिए कि 1947 से पहले जो कानून बने हुए थे वो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाए हुए थे, और अब हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। तो आप देखते हैं कि अब हमें उसकी जरूरत नहीं रहेगी, तो हम उसे हटा देंगे। या आप देखिए, आज़ादी के बाद कोई कानून बना हुआ है, वो उस समय जो परिस्थिति थी उस हिसाब से कानून बना हुआ था। अब आप देखेंगे कि समय बदल चुका है, तो अब दूसरी जरूरत है, तो उसमें संशोधन कर दिया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिए। यहाँ विधेयक की बात हो रही है। देखिए, राज्यसभा लोकसभा में जब तक कोई प्रस्ताव रहता है उसे आप लोग क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है और आप देखते हैं कि वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, वो आपका कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। आप सभी जानते हैं कि 2024 में है आपके लोकसभा चुनाव। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। विपक्षी एकता का बढ़ेगा फलक, बैठक में 24 दलों का न्योता। ये आप सभी जानते हैं कि अगली जो आप देखते हैं कि केरल कहाँ, बेंगलोर में जो होने वाली विपक्षी एकता है उसी की लेकर बातें हो रही हैं। नाटो ने यूक्रेन को सदस्य नहीं बनाया, सुरक्षा का दिया भरोसा। अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के बाकी 29 सदस्य देश सैन्य संगठन में यूक्रेन की सदस्यता की मांग पर तो आगे नहीं बढ़े, परंतु आप देखिए युद्धग्रस्त देश को पूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने लिथुआनिया की राजधानी में हुई समिट को अच्छा बताया, लेकिन उसमें नतीजे का आदर्श नहीं कहा है। उसके नतीजे को क्या आदर्श नहीं कहा है। और आप देख रहे हैं कि जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है उसमें नाटो की भी एक भागीदारी है। नाटो में आप देखते हैं कि यूक्रेन शामिल होना चाह रहा था, इसीलिए नाराज था। कौन? रूस इसी से नाराज था। और नॉर्थ किसकी बात हो रही है? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसमें आप देखते हैं कि 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। हमारे आदेश पर निर्भर करेंगे बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे, ये हाईकोर्ट कह रहा है। चुनावी हिंसा पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने की तीखी टिप्पणी और एसईसी को उन उम्मीदवारों को आदेश की जानकारी देने को कहा जो जीते हैं। और एसईसी राज्य व केंद्र सरकार को दिया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश। 8 जुलाई को बड़े पैमाने पर हिंसा, चुनावी कदाचार की मिली थी शिकायतें। मामले में आप देखते हैं कि 19 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। ये आप लोगों को देख लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा की अगर आप लोग बात करें तो देखिए इसकी सीमा किस किस से लगती है। देखिए, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से लगती है इसकी सीमा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है क्या? पश्चिम बंगाल। ये आप लोग याद रखिएगा। ये आप देख रहे बरसात का टाइम है तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208.08 मीटर
पहुंचा है। और आप देखते हैं कि हमारे देश में बाढ़ जैसी समस्याएं बनी हुई हैं, बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि इससे प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई है। इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को 10-10 साल की कैद की सजा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत ठहराए गए थे दोषी। महत्वपूर्ण स्थानों पर आतंकी वारदात को अंजाम देना था इनका मकसद, आप देखेंगे। तो एनआईए ने, आप देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ने एजेंसी, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, इसने सितंबर 2012 में आईपीसी की धारा 121 ए भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश और 123 युद्ध छेड़ने की योजना को सुविधाजनक बनाने के इरादे से छिपाना के तहत मामला दर्ज किया गया था दोनों पर। इसरो तीसरे चंद्र मिशन के लिए तैयार, उल्टी गिनती आज से शुरू हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि कब 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। ये 4 साल बाद एक बार फिर ने शुक्रवार को पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चंद्रमा पर चंद्रयान 3 पहुंचाने के अपने तीसरे मिशन के लिए तैयार है। मिशन के तहत आप देखिए 43.5 मीटर लंबा रॉकेट 14 जुलाई के दोपहर 2:35 पर दूसरे लॉन्च पैड से विक्षेपित किया जाएगा। कुरान को अपवित्र करने की कृत्य की भारत ने की निंदा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने बुधवार को भारत ने इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान को अपवित्र करने की कड़ी शब्दों में निंदा की है और इसे पूरी तरह से अस्वीकार कृत्य कहा है। कुरान को अपवित्र किए जाने के कृत्य की निंदा के प्रस्ताव में कई मुस्लिम देशों के समर्थन से पाकिस्तान लाया था और भारत सहित 28 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 12 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया। हम लोग देखिए धर्मनिरपेक्ष देश है, हम लोग हर धर्म का आप देखते हैं सम्मान करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इसका सपोर्ट किया। शुरू हुई प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक की खोज। ईडी के मौजूदा निदेशक संजय मिश्र का कार्यकाल 31 जुलाई तक सीमित होने के बाद नए निदेशक की खोज शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग व सभी सतर्कता आयुक्त वाले सर्च कमेटी की बैठक अगले हफ्ते होगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आप देखेंगे 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केरल में प्रोफेसर की कलाई काटने के मामले में 6 दोषी। एनआईए की एक विशेष अदालत ने 2010 में केरल के एक कॉलेज प्रोफेसर की कलाई काटने के मामले में आप देखते हैं कि 6 लोगों को दोषी ठहराया। ये सभी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कथित सदस्य थे और आप देखते हैं इस संगठन पर रोक भी लगा दिया गया है। कल से सस्ता मिलेगा टमाटर। नेफेड और एनसीसीएफ को उत्पादन वाले राज्यों से सीधे खरीद कर बाजार में आपूर्ति का निर्देश दिया गया है। चलिए, टमाटर तो आप देख रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया। सरकार का दावा, अनुसूचित जाति बहुल गांव की बदली सूरत और पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत इन गांवों को बनाया गया आदर्श ग्राम। सड़क, बिजली, स्कूल, पेंशन सहित बहुत पहुंची अन्य सभी सरकारी सुविधाएं। और आप देखते हैं कि हम कहते हैं कि जनजाति इलाके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ आप देखते हैं कम से कम स्वास्थ्य की सुविधा रहे, शिक्षा की व्यवस्था रहे और अगर हो सके तो उन्हें रोजगार की व्यवस्था भी उपलब्ध करवा दी जाए, तो आप देखते हैं कि हम लोग बहुत आगे तक पहुंच सकेंगे। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आप जानते हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कार्यकाल की स्थिरता न्यायिक स्वतंत्रता की मौलिक विशेषता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के न्यायिक सदस्य के रूप में पहला कार्यकाल समाप्त होने पर पुनर्नियुक्ति प्रारंभ होने की तारीख के निर्धारण के पहलू पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। रक्षा क्षेत्र में क्रेता विक्रेता के रिश्तों से आगे बढ़ेंगे भारत और फ्रांस। आज पेरिस पहुंचेंगे पीएम मोदी। कल राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक में आप देखते हैं हिस्सा लेंगे। यात्रा के दौरान 3 अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की आप देखते हैं कि संभावना है। ये आप देख लीजिए, ये फ्रांस है, ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आप देखते हैं कि मोदी साहब मैक्रो के बीच जैतापुर महाराष्ट्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर भी बात होगी। 1650 मेगावाट क्षमता वाले इस परमाणु संयंत्र को लेकर 2 वर्ष पहले फ्रांस की कंपनी ने अपने अंतिम अध्ययन रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन उससे भी इसकी प्रगति पर कोई असर नहीं पड़ा है, तो ये भी आप देखेंगे। यूएई भी जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब। संयुक्त अरब अमीरात भी जाएंगे। कहाँ? संयुक्त अरब
अमीरात भी जाएंगे। देखिए ये है संयुक्त अरब अमीरात, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखिए ये है। ठीक है, फारस की खाड़ी आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रही है। झूठे और तथ्यहीन आरोपों से अकेले भारत ही नहीं दुनिया भर के चुनाव आयोग चिंतित हैं। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में भारतीय चुनाव आयोग ने उठाया है मुद्दा। कहा इस तरह के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। अमेरिका तुर्की के चुनाव में भी गड़बड़ियों का मुद्दा रहा गया है। हमारे यहाँ भी आप देखते हैं कि रिजल्ट आता है, चर्चाएं होने लगती हैं चुनाव आयोग पर। भारतीय इलेक्शन कमीशन है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो उसी की बात हो रही। मध्यस्थता से जुड़े सवाल पर संविधान पीठ में सुनवाई 13 सितंबर तक टली। सवाल है कि मध्यस्थ बनने के आयोग व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मध्यस्थ नामित कर सकता है। मध्यस्थता एक 16 अधिनियम में सुधारों की सिफारिश करने की केंद्र ने गठित की है समिति। और आप देखिए दो लोगों की बीच मध्यस्थता होती है ना, तो उसी की बात हो रही। पहले इसी तरह के आप देखते हैं केस निपटा रहा होते थे। गांव के विकास के लिए 25 वर्षों का लक्ष्य तय करे नाबार्ड। होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, कहा कि नाबार्ड के बिना ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत देना संभव नहीं और ग्रामीण विकास के लिए सहकारी संगठनों के बीच सहयोग पर जोर दिया है। नाबार्ड यानी कि जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है ना, उसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना के बारे में याद रखिए, इसके हेडक्वार्टर कई बार आप देखते हैं कि इससे पूछ लेता है क्वेश्चंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। साइबर अपराधों ने दुनिया में नागरिकों की सुरक्षा के लिए पैदा किया खतरा। अपराध और सुरक्षा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम में उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। और G20 की अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं ना। अल ईसा बोले भारत के लोकतंत्र व संविधान में को मेरा सलाम। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहा यहाँ के सह अस्तित्व को बताया अद्वितीय। भारतीय आदर्शों और परंपराओं की भी आप देखिए जमकर सराहना की है। जलाशयों के अतिक्रमण ने भी शहरों को किया बेहाल। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में आप देखिए 38,000 से अधिक जलाशयों अतिक्रमण के शिकार हैं। 4 लाख जलाशय इस्तेमाल के काबिल ही नहीं बचे हैं। शहरी नियोजन पर नए सिरे से ध्यान देने की जरूरत है। आप देखते हैं कि लोग जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं ना, उन्हीं कब्जों की बात हो रही है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें नहीं, राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। माफ करिए, किससे? राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। इनका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिए, आप लोग देख लिया करिए कहाँ क्या चल रहा है। और मुझे लगता है कि आजकल राजनीति में आप देख रहे हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। बस ये देखते रहा करिए, कहीं किसी राज्य में उठापटक हो रही है तो उस राज्य के बारे में याद रखिएगा। चुनाव आयोग के बारे में याद रखिए, कहीं चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं तो उसे भी आप लोग याद रखिएगा। सीबीआई ने लालू पर मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय से मांगा समय। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आप देखिए ये जब रेलवे मंत्री थे ना, उसी समय की बात हो रही है। और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, जस्टिस उज्ज्वल भुइया और भट्टी की नियुक्ति हुई है। मंदिर पक्ष ने कोर्ट में पूरे ज्ञानवापी परिषद के सर्वेक्षण पर दिया जोर। मस्जिद पक्ष की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए मांगा गया समय। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए तय की 14 जुलाई की तारीख। ये आप देखते हैं कि जो बनारस में हिंदू मुस्लिम चल रहा है ना, कहा जा रहा है कि से मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया था, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। कमलनाथ के नंबर की कॉल स्पूफिंग कर कांग्रेस नेताओं से मांगे रुपए, 2 गिरफ्तार। ये अब आप देखिए चुनाव है मध्य प्रदेश में भी, भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको
देखने को मिलेंगी। चीते की मौत ने खड़े किए सवाल, निगरानी में कैसे हो गया घायल, ये आप देखेंगे। ये आप देखिए कूनो नेशनल पार्क में जो चीते लाए गए थे नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से, उन्हीं में आप देखते हैं कि उनकी डेथ हो रही है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। दोषी व पुलिस की दलील से हाईकोर्ट असमंजस में, याची को सुप्रीम कोर्ट में ने दी थी 2 साल की सजा। पुलिस चाहती है कि गिरफ्तार करना, हाईकोर्ट ने डीजीपी को मामले की जांच कर हलफनामा दायर करने को का दिया आदेश। देख लीजिए। एक काशी में इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन का उद्घाटन करेंगे हमारे, आप देखिए मोहन भागवत। हमारे देश में आप देखते हैं कि ये आरएसएस है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी के प्रमुख हैं ये। और आरएसएस की बात करें तो आप देखते हैं कि ये हिंदू संगठन हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। केशव बलराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। मिट्टी का कटाव व भूस्खलन रोकने में मदद करेगा यह खास उपकरण। जमशेदपुर के प्रोफेसर ए.के. चौधरी ने किसानों की समस्या को दूर करने को तैयार किया वो पोर्टेबल रेन फोर्स सिम्युलेटर। और मृदा संरक्षण में भी हो रहा है, आप देखते हैं कि उपयोग। उपकरण में एक वाटर सप्लाई का टैंक, एक मोटर और रेगुलेटर व ऊपर नोजल लगा हुआ है। मोटर के जरिए पानी की सप्लाई कर स्टैंड के सहारे ऊपर के फिक्स किए गए और पानी के नोजल के माध्यम से पौधों पर ऊपर की ओर से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है और वह रेगुलेटर से जल प्रवाह की गति को नियंत्रित किया जाता है इससे। चलिए, अच्छी बात है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, यहाँ एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इन्हें भी आप लोग पढ़ा करिए। प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद करते हैं। एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है यहाँ से। और जो अन्य न्यूज़पेपरों के एडिटोरियल रहते हैं ना, उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। मित्रता की मिसाल का कायम करते भारत और फ्रांस। कौन? भारत और फ्रांस। इस समय अंतर्राष्ट्रीय ढांचा बहुत तेजी से बदल रहा है और इससे अनिश्चितता भी बढ़ रही है और इस बढ़ती अनिश्चितता में विभिन्न देशों के बीच नई नई साझेदारियां और नए नए मंच आकार ले रहे हैं। इसमें भारत विश्व के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज दुनिया का लगभग हर छोटा बड़ा देश भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यस्त कार्यक्रम से भी इसका अनुमान लगता है कि दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष भारत के साथ अपने संबंधों को नया आयाम प्रदान करना चाहते हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के ऐतिहासिक रूप से सफल राजकीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी इसी सप्ताह के अंत में फ्रांस दौरे पर जा रहे हैं। 2 कारणों से इस दौरे की महत्ता और बढ़ गई है। एक तो आप देखते हैं मोदी को फ्रांस ने अपने राष्ट्रीय दिवस बास्टिल डे के अवसर पर आमंत्रित किया है। ऐसा आमंत्रण पहले ही राष्ट्राध्यक्षों को मिलता है। दूसरा यही कि यह द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की रजत जयंती वर्ष में आयोजित हो रहा है। भारत और फ्रांस के संबंध अतीत से ही मधुर रहे हैं। कश्मीर मुद्दे से लेकर परमाणु शक्ति जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित एवं विभाजित विषयों पर भी फ्रांस भारत के रुख का समर्थन करता रहा है। वीटो शक्ति संपन्न देशों में फ्रांस की ही वह पहला देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। और पिछली सदी के अंतिम दशक में आप देखिए दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी ने गति पकड़ी है। परमाणु परीक्षण के बाद आप देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने भारत को प्रतिबंधों से लाद दिया, तब उस दौर में भी फ्रांस भारत के प्रति अपेक्षाकृत नरम बना रहा। भारत फ्रांस रिश्तों की सबसे अच्छी बात यह रही है कि दोनों देशों ने इस मित्रता को 21वीं सदी के अनुरूप ढालने की में तत्परता दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो का कई वैश्विक मुद्दों पर एक जैसा दृष्टिकोण इसकी पुष्टि करता है। दोनों ही नेता किसी भी साझेदारी में रणनीतिक स्वायत्ता को खासी महत्ता देते हैं। नाटो का सदस्य देश होने के बावजूद फ्रांस ने रूस को लेकर बहुत व्यवहारिक रुख दिखाया। भारत का रवैया भी ऐसा ही रहा। फ्रांस की किसी भी महत्वपूर्ण पहल पर फ्रांस का अक्सर अविलंब मिलने वाला समर्थन भी द्विपक्षीय साझेदारी की मजबूती को दर्शाता है। रिश्तों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी भरा रवैया भी फ्रांस के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में बड़ा सहायक सिद्ध होगा। यहाँ यूएनएससी की बात हुई है।
जो आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इसमें आप देखते हैं कि 15 सदस्य हैं ना, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों में आप देखिए चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन पर समस्या खड़ी हुई है। अगर आप देखिए कोई प्रस्ताव आ रहा है, पांचों सदस्य उस पर सहमत होना चाहिए, तब वो पास होगा। अगर इनमें से एक भी विपक्ष में चला जाता है तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। फ्रांस भारत का एक अहम रक्षा साझेदार है और पीएम मोदी की आगामी फ्रांस दौरे में इस साझेदारी को नया विस्तार मिलने की उम्मीद है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत को यह विचार करने पर विवश किया है कि किसी एक देश का पर अतिशय सामरिक निर्भरता उचित नहीं है। इसलिए भारत विभिन्न देशों के साथ सामरिक साझेदारी बढ़ाने के साथ ही रक्षा उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और इसमें फ्रांस जैसे देश बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो न केवल आप देखिए अत्याधुनिक अचूक रक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए तत्पर हैं, बल्कि उन्हें उनकी तकनीक साझा कर भारत में उनके उत्पादन को प्रोत्साहन देने में भी कोई संकोच नहीं है। और द्विपक्षीय सामरिक साझेदारी को और गहराई प्रदान करने की दिशा में प्रधानमंत्री के इस दौरे पर फ्रांस के साथ 24 से 30 राफेल एम मरीन विमानों और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के सौदे पर सहमति बनने की उम्मीद है। अमेरिका के सुपर हार्नेट ने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद राफेल एम भारतीय नौसेना की पसंद बने हैं, और तो इसके पीछे भी कुछ तार्किक वजह है। निसंदेह अमेरिकी सुपर हार्नेट बहुत सक्षम विमान है, लेकिन आप देखिए राफेल चूंकि पहले से ही भारतीय सैन्य प्रणाली का हिस्सा बन चुके हैं, तो उस श्रृंखला के विमानों की कंपेटिबिलिटी, प्रशिक्षण और रखरखाव अपेक्षाकृत आसान होगा। साथ ही अमेरिकी तकनीक की तुलना में आप देखिए फ्रांसीसी उपकरण भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में भी कहीं अधिक सक्षम है। तो इस सौदे को हमारी नौसेना के लिए उपयुक्त कहा जाएगा। आईएनएस विक्रांत पर इस विमानों की तैनाती भारतीय नौसेना बेड़े की मारक क्षमताओं को और बढ़ाएगी। आप देखेंगे तो स्कॉर्पियन पनडुब्बियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को सशक्त बनाएगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत और फ्रांस की साझा चिंता का मोर्चा है, और इस क्षेत्र में दोनों देशों के हितों को देखते हुए वे अलग अलग मंचों पर साझेदारी भी बढ़ा रहे हैं। जहां फ्रांस ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ मिलकर एक मोर्चा मजबूत कर रहा है, तो अरब सागर में अपने हितों को देखते हुए फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और आप देखते हैं कि भारत की तिकड़ी अपना रंग जमा रही है। फ्रांस से यात्रा से लौटते हुए पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाने के भी गहरे निहितार्थ हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांसीसी उद्योग जगत के दिग्गजों से मिलने और उनसे भारत का विकास गाथा साझा करते हुए उनका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित भी करेंगे। फ्रांस की कई कंपनियां पहले से ही भारत में सक्रिय हैं, जिनका दायरा आने वाले समय में और बढ़ता हुआ दिख सकता है। पिछले कुछ समय में से भारत ने विभिन्न पक्षों के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए पर बात आगे बढ़ाई है। इसमें यूरोपीय संघ यानी कि ईयू को भी एक संभावित साझेदार के रूप में देखा जा सकता है। चूंकि फ्रांस ईयू का एक अहम खिलाड़ी है, तो संभव है कि मोदी के दौरे के समय एफटीए के मुद्दे पर भी बात आगे बढ़े। और सौर गठबंधन, जलवायु परिवर्तन से निपटने और आतंकवाद के विरोध अभियान को तेज करने जैसे मुद्दों पर पहले से ही चली आ रही सहमति को इस दौरे पर और विस्तार मिल सकता है। फ्रांस भारतीय छात्रों के लिए वीजा का दायरा भी बढ़ा सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में भारी संख्या में पढ़ने के लिए जा रहे भारतीय छात्रों से मिलने वाला लाभ उठाने में अभी यूरोपीय देश भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी का यह रिश्ता अगर रणनीतिक साझेदारी की रजत जयंती मनाने की जश्न का अवसर बनेगा, तो इसमें दोनों देशों के आगामी 25 वर्षों की रिश्तों की रूपरेखा भी तैयार होगी। लेखक हैं ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन में विदेश नीति प्रभाग के उपाध्यक्ष, इनका नाम है हर्ष भी पंत। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता भारत। ये आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा, सामरिक और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, और जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। जैसे कि भारत अमेरिका अनुबंध के तहत अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक भारत को लगभग $3.1 अरब की 31 MQ 9 बी प्रीडेटर ड्रोन देगी। इसमें से 15 नौसेना और 8 थल और वायुसेना को मिलेंगे। कंपनी कुछ ड्रोन सीधे भारत को देगी। तत्पश्चात आधुनिक तकनीकी हस्तांतरण द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में ही इसका निर्माण भी करेगी। और आप देखते हैं इनके रखरखाव और मरम्मत इत्यादि की सुविधा भारत में ही विकसित की जाएगी। भारत में निर्मित ये प्रीडेटर ड्रोन बाद में निर्यात भी हो सकेंगे। मालूम हो कि प्रीडेटर ड्रोन आज विश्व की श्रेष्ठतम चालक रहित युद्ध प्रणाली में गिने जाते हैं। इनकी आप देखिए मारक क्षमता कई स्थानों पर प्रमाणित हो चुकी है। उनकी विश्वसनीयता भी काफी अधिक है। भारत के लिए समझौता रक्षा संबंधी जरूरतों को देखते हुए अति महत्वपूर्ण है, जो कि काफी अरसे से लंबित था। यद्यपि इस
डेटर ड्रोन की कीमत को लेकर देश में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें जानना चाहिए कि हाल के वर्षों में भारत सरकार ने रक्षा सौदों के नियमन के लिए एक आदर्श प्रक्रिया लागू की है। इसके अंतर्गत भारत सरकार रक्षा निर्माता कंपनी से सीधे अनुबंध ना करते हुए वहाँ की सरकार से क्रय विक्रय अनुबंध करती है, और इसके बाद आप देखिए दोनों सरकारों की देखरेख में विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी के मध्य अनुबंध का क्रियान्वयन होता है, और इस प्रकार इन सौदों में बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। यह भी एक तथ्य है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा खरीद की इस पूरी प्रक्रिया का प्रत्येक स्तर पर गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी भी हथियार प्रणाली को अन्य देशों को कितनी कीमत पर बेचा गया है इसका आकलन किया जाता है, और इसके बाद आप देखिए भारत को प्रदान की जाने वाली संभावित तकनीक एवं सहायक शस्त्र प्रणाली की गुणवत्ता, मारक क्षमता तथा भविष्य में होने वाली आधुनिकीकरण को परखा जाता है, और तदुपरांत देश में उसके निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक तकनीकी हस्तांतरण इत्यादि पहलुओं पर बात की जाती है। इस सब मिलाकर खरीदी जाने वाली हथियार प्रणाली की अंतिम कीमत तय करते हैं, और प्रीडेटर ड्रोन की वास्तविक कीमत के बारे में अभी कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी है। और आज ही की आधुनिक युद्ध संचालन व्यवस्था में विश्व के अधिकतर देशों में ड्रोन का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। ड्रोन छोटे आकार से लेकर बड़े मानव रहित रिमोट संचालित एयरक्राफ्ट के रूप में भी उपयोग में लाए जा रहे हैं। इन्हें रिमोट कंट्रोल परिचालन अथवा मानव रक्षित प्रणाली भी कहा जाता है। भारत में भी युद्धक ड्रोन की तकनीक विकसित करने के लिए डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL आदि नौसेना के साथ मिलकर तापस का निर्माण कर रहे हैं। अभी भारतीय नौसेना के पास 2 समुद्री प्रीडेटर ड्रोन लीज पर हैं। भारत के पास इजरायल निर्मित हैरान ड्रोन प्रणाली भी है। चीनी ड्रोन तुर्की निर्मित बेरफ्तार TB2 और इजरायल द्वारा विकसित हैरान के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते हैं। प्रीडेटर एक संपूर्ण मानव रहित ड्रोन है जो 35,000 फीट की ऊंचाई तक 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। वह 40 घंटे तक लगातार हवा में रहते हुए कई आप देखिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और इसी वहाँ से शत्रु क्षेत्र में लगातार जासूसी, निगरानी, टोही और आप देखिए प्रतिघात करने की क्षमता भी रखता है। इसे हवा और समुद्री और जमीन से संचालित किया जा सकता है। प्रीडेटर ड्रोन से एक साथ हवा से जमीन पर मार करने वाली आधुनिक हेल फायर मिसाइलें और विस्फोटक सामग्री दागी जा सकती हैं। प्रीडेटर ड्रोन ने अपनी क्षमताओं का मध्य एशिया, इराक युद्ध और अफगानिस्तान और कई अन्य क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अमेरिका तथा भारत के अलावा इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन तथा जापान द्वारा भी इसका उपयोग किया जा रहा है। चूंकि चीन और पाकिस्तान को प्रीडेटर ड्रोन हासिल नहीं है, तो ये ड्रोन हिंद महासागर में समुद्री सीमाओं सहित भारत चीन की ऊंचे पर्वतीय और पाकिस्तान से लगे घने जंगलों से ढकी सीमाओं पर भी अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। भारत लंबे समय तक अपने रक्षा संबंधी जरूरतों के लिए विशेषकर रूस पर निर्भर रहा है। हालांकि यह निर्भरता पिछले 10 वर्षों में 70% से घटकर 56% तक हो गई है, लेकिन अभी भी खासी अधिक है। वैश्विक प्रतिद्वंदिता, यूक्रेन युद्ध और चीन के प्रति की अति विस्तारवादी नीति को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भारत में ही विभिन्न रक्षा प्रणालियों जैसे टैंक, आर्टिलरी, तोप, पानी के जहाज, पनडुब्बी, विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक एवं युद्धक विमान और मानव रहित रिमोट कंट्रोल प्रणालियों को विकसित करने और उनके निर्यात को प्रोत्साहन देने की जिस दीर्घकालीन नीति को सरकार ने आत्मसात किया है वह समय की मांग है। भारत की अल्पकालीन रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे अनुबंधों की आवश्यकता है जिससे न केवल हमारी सेनाओं को आधुनिकतम हथियारों से सुसज्जित किया जा सके, बल्कि देश में ही इनका निर्माण किया जा सके। MQ-9V प्रीडेटर ड्रोन का अनुबंध इसी नीति का परिणाम है। कुल मिलाकर भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उभरती शक्ति के रूप में आने वाले वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ी परिपक्व भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। लेखक हैं सेवानिवृत्त मेजर जनरल एवं सामरिक मामलों के विशेषज्ञ, इनका नाम है आप देखते हैं कि JKS परिहार। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। स्वयं पर विश्वास हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में केवल सकारात्मक दृष्टिकोण ही मदद कर सकता है। अक्सर हम अपनी कमियों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और इससे हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी पैदा होती है। और आप देखिए, अगर खुद पर भरोसा है तो कोई भी जंग है जीत सकते हैं आप लोग। और बहुत सारे इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये आर्टिकल आप लोग पढ़ा करिए इस तरह के। ये ध्वस्त होता लोकतंत्र, जो बंगाल पंचायत चुनाव में नतीजे आए, हिंसा हुई, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। विद्यालयों की स्थिति सुधरे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, इसका असर दिख भी रहा है, पर विद्यालयों में संसाधन को इस पर ध्यान भी देने की आवश्यकता है। और सरकारी स्कूलों में जाकर आप लोग देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, और जिस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है उसमें आप लोग समझ सकते हैं क्या हाल हो सकता है।
श्रम बल में बढ़े महिलाओं की भागीदारी। हाल में मध्य प्रदेश सरकार ने 21 से 22 वर्ष आयु की अविवाहित बहनों को भी लाडली बहना योजना का लाभ देने की घोषणा की है। यानी आने वाले दिनों में इस योजना के तहत उन्हें भी प्रति माह 1,000 रुपये मिलने लगेंगे। वर्तमान में इस योजना में अविवाहित बहनों को लाभ देने का प्रावधान नहीं है। जाहिर है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल राज्य की महिलाओं और उन आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर स्तर में सुधार होगा, बल्कि वे पहले की अपेक्षा आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगे। वे मिलने वाली आर्थिक सहायता से अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ आजीविका के संसाधनों को विकसित कर परिवार में लिए जाने वाले निर्णयों में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। भारत जैसे देश में महिला श्रमबल भागीदारी को सही मायनों में अर्थव्यवस्था की विकास का इंजन कहा जाए तो अति संयुक्ति नहीं होगा। भारतीय महिलाएं आज अपने भविष्य को लेकर पहले से कहीं अधिक सजग हुई हैं। वे कुप्रथाओं की बेड़ियां तोड़कर अपनी मेहनत के दम पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। 21वीं सदी में महिलाएं बड़ी संख्या में शिक्षक, नेता, इंजीनियर, प्रशासक, डॉक्टर, विज्ञानी बनकर उच्च पदों पर पहुंच रही हैं। इसके अलावा रोजगार के अनेक क्षेत्रों में आप देखिए भागीदारी बढ़ाकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। महिलाएं घर और बच्चों को संभालने के साथ साथ नौकरी भी कर रही हैं, स्वाभिमान के साथ स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। और उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्रों में आप देखिए 55.9% पुरुषों के मुकाबले केवल 13.6% महिलाओं की ही श्रम बल में भागीदारी रही है। इसी प्रकार आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 57.7% पुरुषों के मुकाबले केवल 23.3% महिलाओं की ही श्रम बल में हिस्सेदारी है। स्पष्ट महिलाओं की श्रम में भागीदारी बढ़ी है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम है। यह बताता है कि आज़ादी के कई दशकों बाद भी आर्थिक स्वावलंबन में महिलाएं पीछे हैं। यही कारण है कि वे स्वयं के लिए भी आवश्यक खर्च नहीं कर पाती हैं। और ऐसे में महिलाओं के प्रति सम्मान का स्तर बढ़ाकर और समानता की भावना लाकर उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। देश के विकास में नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, उनके निर्णय शक्ति, त्वरित फैसले लेने की क्षमता, उनके परिश्रम और भारत के उत्थान में उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बहरहाल देश की आधी आबादी के सशक्त हुए बिना देश मजबूत नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह योजना आर्थिक दृष्टि से महिलाओं को मजबूत करेगी, उससे समाज में सकारात्मक संदेश आएगा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए महिलाएं हमारा एक तरह से आप देखते हैं एक रथ होता है, उसके दो पहिए होते हैं, तो एक पहिया पुरुष है, एक महिला है, और दोनों जब तक आप देखिए मजबूत नहीं रहेंगे कहाँ तक हम लोग विकास कर पाएंगे। ये आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, ये भी देख सकते हैं। कीमतों का तार्किक रूप से हो निर्धारण, टमाटर की कीमत कई गुना बढ़ गई है। वैसे देश के अनेक हिस्सों में ऐसे समाचार भी आते रहे कि जिनमें टमाटर की अत्यधिक पैदावार होने के कारण किसानों ने अपनी फसल को सड़कों पर फेंक दिया है। ऐसे में इस तरह की फसलों के भंडारण की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आपूर्ति सुचारू और कीमतें नियंत्रण में रहे। साथ ही वस्तुओं के मूल्यों का भी तार्किक रूप से निर्धारण किया जाए, ताकि उत्पादक को भी पूरा लाभ मिले और उपभोक्ता को भी अधिक कीमत ना चुकानी पड़े। चलिए, साले की शादी में जीजा का डिस्को खरी तंज कसा जाता है। सियासी बादल बादल कर रहे हैं जमकर धन वर्षा। देख लीजिए मध्य प्रदेश में चुनाव इसी साल है, तो यहाँ भी बातें हो रही हैं। मैं आपका हिमाचल उबर तो रहा हूँ, पर ये आप देखिए जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में। 30 दिनों के भीतर देना होगा बैंक खाते का ब्यौरा। फर्जी पंजीयन रोकने के लिए जीएसटी काउंसिल ने उठाया मुद्दा। यह नए नियम के मुताबिक 30 दिन के अंदर पैन नंबर देना भी किया गया अनिवार्य। आंध्र प्रदेश ने भी बायोमेट्रिक प्रणाली प्रमाणीकरण अपनाने की इच्छा जताई। और देखिए आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात होती है। आप देखते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई थी, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को। जीएसटी 2017 में आया था, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। इन्फोसिस ने कर्मचारियों के वेतन वृद्धि टाली। ये आप देखिए 28% जीएसटी से ऑनलाइन गेमिंग कारोबार होगा प्रभावित। स्पाइस जेट को प्रमोटर अजय सिंह से मिले 500 करोड़ रुपए। दूरसंचार मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का काम करें वैष्णव, दूरसंचार मंत्री कह रहे हैं। पिन नोट्स के जरिए निवेश 5 वर्ष के उच्चतम स्तर पर आप देखें। रिलायंस रिटेल भी एफईएल के संभावित खरीदारों में है। और घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री जून में 2% बढ़ी। साल के अंत तक चिप बनाना शुरू कर देंगे वेदांत समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है। सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। खुदरा महंगाई 3 महीने के उच्चतर आप देखिए 4.81% पर है। 19.19% बढ़े मसालों के दाम। 12.71% महंगे हुए अनाज। 10.53% महंगी हुई दालें।
हिंदू फोबिया के खिलाफ सुरक्षा की मांग का अमेरिकी सांसदों ने किया ये समर्थन। ये आप देखते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता के सिद्धांत के प्रति भारत प्रतिबद्ध है। जयशंकर साहब कह रहे हैं कई देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। एक दिवसीय यात्रा पर इंडोनेशिया थाईलैंड गए हुए विदेश मंत्री। ये आप देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ है ना, ये आसियान, उसी की बात हो रही है। इस तरह के जो देखिए संगठन है उनके बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। उनसे क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं कि पूछ लेता है। पूछ लेता है या नहीं पूछ लेता है। आसियान, इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। घोषणा, बैंकॉक घोषणा, चार्टर आया था 16 दिसंबर 2008 में। इसमें आप देखते हैं कि सदस्यों की बात करें तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। लीस्टर में सिख समाज के लिए न्यू रामगढ़िया गुरुद्वारा खोला गया। ब्रिटेन की संस्था द्वारा पूर्वी इंग्लैंड के लीस्टर शहर में 42 लाख पाउंड से बनाया गया। ये पाक में संसद और विधानसभाएं 8 अगस्त को भंग करने का प्रस्ताव की बात हो रही है। मेथेन संचालित रॉकेट लॉन्च कर चीन ने रचा आप देखिए इतिहास। ये आप देखिए चीन ने बुधवार को मेथेन से चलने वाले रॉकेट का सफल परीक्षण कर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश है। उसने इस मामले में एलन मस्क के स्पेस एक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार चीन की प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी लैंड स्पेस ने जोके 2 कैरियर रॉकेट की गोबी के जेउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से ये आप देखिए लॉन्च किया है। ये आप देखें खेल का क्षेत्र है। एशिया कप का कार्यक्रम तय हुआ है। जैसा है जाका अशरफ ने कार्यक्रम तय किया है। धूमल ने कहा है भारतीय टीम पाक नहीं जाएगी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही पसंद किया जाता है। शंकर मुथुसामी अमेरिकी ओपन के मुख्य ड्रा में सहर स्नेहा ने मन्नत के साथ बढ़त बनाई है। सहर अटवाल ने अंतिम लम्हों में 2 बर्डी के साथ बुधवार को अब यहां पहले दौर में 2 ओवर में 69 स्कोर के साथ महिला पेशेवर गोल्ड टूर के 11वें चरण में स्नेहा सिंह और एमच्योर खिलाड़ी मन्नत बरार के साथ बढ़त बना ली है। पैरा निशानेबाज रुद्रांश को एक और स्वर्ण। पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल विश्व निशानेबाजी पैरा खेल विश्व कप के अंतिम दिन बुधवार को यहाँ P1 पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 वर्ग में आप देखिए अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। वेस्ट इंडीज की 1979 बादशाह बरकरार है। 4 साल बाद दूसरे प्रूडेंशियल विश्व कप का इंग्लैंड में फिर सफल आयोजन किया गया है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता है आप देखिए स्वर्ण पदक। रोने को हराकर सेमीफाइनल में अलग राज। अब मेदवेदेव से आप देखते हैं भरेंगे। विंबलडन की बात हो रही है। चेन्नई और पुणे के बीच होगा यूटीटी का पहला मैच आप देखेंगे। स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी ये आप देखेंगे कि थ्रेड्स आया हुआ है इंस्टाग्राम पर आप लोग देखते हैं। मेटा ने जारी किया ना, बिल्कुल ट्विटर की तरह एक तरह से, तो आप लोगों ने डाउनलोड भी किया होगा। एक बच्चे का पितृत्व सुनिश्चित करने को डीएनए टेस्ट की याचिका खारिज। केरल हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी आरोप को साबित नहीं कर पाया पुरुष। साथ में रहने वाली युगल के लिए खारिज नहीं कर सकते हैं डीएनए टेस्ट।
इसे भी पढ़ लिया करिए, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ ने शुरू की थी अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल। 1929 में आज ही लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ दास ने लाहौर सेंट्रल जेल में क्रांतिकारियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। इसमें आप देखिए जतेंद्र नाथ की जान चली गई थी और 63 दिनों तक चलने वाली हड़ताल में अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था। पहला परमाणु बम परीक्षण के लिए न्यू मैक्सिको रेगिस्तान पहुंचा। 1945 में आज ही पहला परमाणु बम कई हिस्सों में परीक्षण के लिए न्यू मैक्सिको रेगिस्तान पहुंचा था। 16 जुलाई को इसकी सफलतापूर्वक विस्फोट हुआ और परमाणु युग की शुरुआत हुई। इसके ठीक 21 दिन बाद आप देखिए जापान की हिरोशिमा पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया गया था। आज भी अंतरिक्ष में गूंज रही केसरबाई केरकर की आवाज। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका की केसरबाई केरकर का जन्म 1892 में आज ही गोवा में हुआ था। 8 साल की उम्र में संगीत का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। 1930 में आप देखिए सार्वजनिक प्रदर्शन देना शुरू किया और ख्याल गायिका के रूप में आप देखिए अपर सफलता हासिल की है। 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनका गाना जात कहाँ हो अकेली गोरी 1977 में नासा द्वारा लॉन्च वोयाजर 1 में बजाए जाने वाले गीतों के एक एल्बम साउंड्स ऑफ अर्थ में शामिल कर लिया गया था। वोयाजर 1 आज भी अंतरिक्ष में सक्रिय है। पुराना दर्द से समय पूर्व मौत का खतरा अधिक है। 6 महीने पर या इससे अधिक समय से होने वाले दर्द को ना करें अनदेखा। इन मरीजों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों का करना पड़ता है सामना। इसे चिकित्सीय स्थिति के रूप में स्वीकार करने में डॉक्टर भी अनिच्छुक देखे। इसे आप देखिए काल्पनिक स्थिति के रूप में भी जाना जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया को अक्सर काल्पनिक स्थिति भी कहा जाता है। हालांकि इस विकार की वैधता बहस चल रही है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि व्यापक अध्ययन के बाद विज्ञानी इस लक्ष्य पर पहुंचे कि फाइब्रोमाइल्जिया के रोगियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए ताकि समय रहते पुराने दर्द का इलाज किया जा सके। व्यायाम करने वाली सर्जरी के बाद जल्दी होते हैं ठीक। करते रहिए। डायनासोर की फीमर हड्डी देख लिए ताइपे राष्ट्रीय ताइवान संग्रहालय में। 7 बार कराया पति को जेल। गुजरात के मेहसाना में सोनू ने पति प्रेमचंद माली को 10 साल में 7 बार जेल भिजवाया। सोनू ने प्रेमचंद पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए। देख लीजिए ये सब। ये आप देखें मूवियों से जुड़ी फिल्मों से जुड़ी कहानी है, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं पढ़ना हो तो। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, अच्छे से मेहनत भी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आपका कोई सवाल हो सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा।